नर्वस सिस्टम में हम ह्यूमन ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी हमने लास्ट क्लास में मेनिंजेस लेयर और ऊपर क्रेनियम बोन का जिक्र किया था। आज हम देखते हैं कि ह्यूमन ब्रेन को हमने जिन तीन हिस्सों में डिवाइड किया है उसमें फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। ह्यूमन का जो फोर ब्रेन वाला पार्ट है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, जिसमें हमने डिवीजन में उसको टीलेनसिफेलॉन और डायनसिफेलॉन पर लिया है। टीलेनसिफेलॉन में सेरिब्रम, जिसका हाफ वाला पार्ट, मैं जिस व्यू में खड़ा हूँ आपको ये पार्ट नजर आता है। मैं अगर फ्रंट से देखूँ तो ये दो हिस्सों में ये पार्ट इस हिस्से को कंट्रोल करता है और सेरिब्रम का ये पार्ट बॉडी के इस पार्ट को कंट्रोल करता है। तो ये सर्किल का, स्फीयर का आधा होने पर सेरिब्रल हेमी स्फीयर इसको कहा जाता है। हाफ पार्ट हम इसको ले रहे हैं। अगर मैं इसको लेबल करता हूँ तो ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट है। जबकि कॉर्पस कैलोसम की अगर हम लेबलिंग करें तो ये रेड वाला पार्ट हमें मिलता है, जो बोथ हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है मैसेजेस के हवाले से। हम सेरिब्रम को देखें तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इसकी सेक्शन कटिंग पर इसका ग्रे मैटर और वाइट मैटर हमें डिफ्रेंशिएट नजर आता है, जहाँ पर माइलिन से कवर्ड एरिया है और उसमें फैटी लेयर नजर आती है। तो ग्रे इन कलर, क्रीम इन कलर है और अदर ग्रे नजर आता है। इसमें देखें 10 to 50 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद हैं। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। वर्किंग क्या करता है, इसका सबसे अहम पार्ट हमें नज़र आता है कि जो हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटी में हम जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को फोकस करते हैं वो इसके पास है। फिर हम इंटेलिजेंस की, अकल की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, वो भी इसी से कंसर्न है। तो अराउंड ह्यूमन ब्रेन की मैक्सिमम एक्टिविटी ये कंट्रोल करता है। जो वॉलेंट्री एक्टिविटी मस्कुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इससे कंसर्न है। और जैसे मैंने अभी बताया कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करेगा और राइट वाला बॉडी के लेफ्ट एरिया को। तो ये जो मैसेजेस जा रहे हैं लेफ्ट से, ये कॉर्पस कैलोसम के जरिए उस पर्टिकुलर ब्रेन एरिया तक जाएंगे, फिर वहां से वापस आएंगे और इसी तरह से राइट वाला मैसेज जो है वो कॉर्पस कैलोसम लेफ्ट ब्रेन के पार्ट को डिलीवर करेगा। कि ये बॉडी की जो डेली बेसिस पर एक्टिविटी मस्कुलर वॉलेंट्री एक्शन से रिलेट है वो इससे। फिर कॉर्पस कैलोसम कनेक्शन है बिटवीन टू हेमिस्फीयर। फिर उसके बाद इसके नीचे वाला हिस्सा आ जाता है जिसको हम थैलेमस कहते हैं। ये वाला हिस्सा थैलेमस का है। थैलेमस दरअसल बॉडी का क्लियरिंग हाउस है। क्लियरिंग हाउस से मीनिंग क्या है कि जितने भी मैसेजेस नर्व के ब्रेन तक जाते हैं और फिर ब्रेन उसके लिए जो भी फैसला करके बॉडी को डिलीवर करता है वो इस हिस्से से, थैलेमस से क्रॉस होकर होते हैं। यानी कि ब्रेन का बॉडी से जो ताल्लुक है और या बॉडी का ब्रेन से जो ताल्लुक है, ये बीच में एज ए रिसेप्शनिस्ट मौजूद है जो मैसेजेस नीचे के ऊपर डिलीवर करता है। और एक बीमारी आपने सुनी होगी एपिलेप्सी, जिसे मिर्गी की बीमारी कहा जाता है, वो इस थैलेमस के डिस्टर्ब होने पर होती है। ये मैसेजेस गलत जगह पर पोर्ट्रेट कर देता है। यानी कि ब्रेन ने मैसेज हाथ को दिया था, उसने फेस वाले मसल्स को भेज दिया। जो टंग वाला मैसेज था वो उसने आई के मसल्स को भेज दिया। तो थोड़ी देर के लिए बॉडी इन मैसेजेस के गलत होने पे मसल्स को ट्विस्ट करना शुरू करती है और वो बॉडी बैलेंस आउट करती है, जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर में ड्यूडोपा डोपामिन की डेफिशिएंसी पे। तो हम थैलेमस को क्लियरिंग हाउस के तौर पर देखकर आए। फिर उसी के बाद जो डायनसिफेलॉन का सेकंड पार्ट है उसको लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है, जिसके तीन हिस्से हैं। इसमें पहला वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस है, जो थैलेमस का नीचे वाला पार्ट है। फिर उसी के नीचे हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है, जो यहाँ शो नहीं कर रहा क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोनल एक्टिविटी कंट्रोल करता है, तो उसे केमिकल कोऑर्डिनेशन में लेते हैं। उसी के साथ हिप्पोकैम्पस एक बैक पे एरिया होता है, जिसको अगर हम यहाँ हाईलाइट करें तो इस तरह का पार्ट है जो वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसकी बात करते हैं। पहले हाइपोथैलेमस की बात कर लें। ये दो काम करता है। ये बॉडी का सेट पॉइंट है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। आप जानते हैं कि आपका सर्दी और गर्मी में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट, वो ये कंट्रोल करता है। तो अगर कहीं कमी होती है टेम्परेचर में तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर टेम्परेचर रेस करवाता है, और कहीं टेम्परेचर बढ़ जाए तो पर्सपायरेशन से कम करने के लिए इसका कंसर्न है। फिर अमाइग्लेडा की अगर बात करें तो ये बॉडी के अंदर कुछ इमोशन से कंसर्न है। बॉडी में आप जानते हैं कहीं फियर का इफेक्ट है, कहीं एंगर का इफेक्ट है, कहीं हैरत के तासुरात फेस पर नुमाया हो जाते हैं। तो ये सारे मामलात का ताल्लुक अमाइग्लेडा से है। हम कह सकते हैं कि फेशियल जो एक्सप्रेशन का रिलेशन है वो भी अमाइग्लेडा से है। फिर ये मेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द बॉडी
ब्रेन का इसके पास है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी कंट्रोल करता है। हिप्पोकैम्पस में जो बहुत सारी चीज़ें आपकी बचपन की आपको याद हैं, लेकिन पूरा इवेंट याद नहीं है, कुछ खास छोटे छोटे से पॉइंट याद हैं, तो वो इस हिस्से के अंदर जाकर सेव हुए में है, जिसका नाम हिप्पोकैम्पस है। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी इससे कंसर्न है। तो हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो ये वाला पार्ट है, अमाइग्डाला इसके पीछे ये वाली लेबल पार्ट हो गई, और इसी के अंदर यहाँ पर हम इस पार्ट को ले रहे थे, तो ये हिप्पोकैम्पस था। इसके बाद हम देखें तो मिड ब्रेन हमारे पास आता है, जो ह्यूमन के ब्रेन का बहुत ही छोटा, बहुत माइनर पार्ट है। सम टाइम बुक्स इसे इग्नोर कर देती हैं, आपके बुक ने इसको लिया है, इसकी एक्टिविटी बताई है, इसको कहा है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन में इसमें एक चीज़ इग्नोरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए, याद रखें, बुक ने पिछली एक एग्जाम्पल दी थी कि एक रूम के अंदर अगर मदर और फादर दोनों हैं और बेबी रात को उठ के रोना शुरू कर देता है, तो आवाज़ दोनों के कान में गई, लेकिन फादर ने करवट बदला और आंखें बंद की और सो गया, जबकि मदर उठी और उसने जाकर उसका फीडर और या पैम्पर चेंज किया या जो भी उससे रिलेटेड उसकी एक्टिविटी थी वो की। हालांकि आवाज़ दोनों के कान में गई थी, लेकिन एक ने इग्नोर कर दिया। बिल्कुल अभी इस टाइम पर अगर आप फील करें, तो मैं अगर अपनी आवाज़ बंद करता हूं तो सराउंडिंग की बहुत सारे साउंड्स आपके कान को हिट कर रहे हैं, जो फिलहाल आप इग्नोर कर रहे थे। आवाज़ आ रही है फैन की, सर दूसरे कमरे से आवाज़ आ रही है, तो वो अभी आप इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि फोकस मेरी तरफ है। तो ये जो फोकस्ड वाला पार्ट है रेटिकुलर फॉर्मेशन का, ये इससे कंसर्न है। फिर हम मेड्यूला ऑब्लिंगेटा को देखते हैं। ये हाइंड ब्रेन का निचले वाले हिस्से का ये वाला पार्ट है, इसको इस वाले हिस्से को अगर हम ले तो ये हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में एक तो ये वाला पार्ट हो गया जिसका नाम मेड्यूला है, और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट है जो सेरिबेलम। पहले मेड्यूला की बात करें। आपकी बॉडी की जो वाइटल एक्टिविटीज हैं, जिसके अंदर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सारी एक्टिविटी वाइटल मेड्यूला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा हम देखें तो पॉन्स भी एक हिस्सा है, जो छोटा सा माइनर सा एक ग्लैंड है, और पीनियल ग्लैंड के साथ ये वाला पॉन्स वाला पार्ट मौजूद होता है। और ये कहते हैं कि ये सोने उठने की एक्टिविटी के साथ रात में विजन का ताल्लुक। आप जानते हैं रात में अंधेरा होने पर भी आई का प्यूपिल डायलेट हो जाता है मैक्सिमम लाइट तक के अंदर जाकर व्यू किसी हद तक क्लियर हो, और फिर उसके अंदर मेलानिन पिगमेंट्स का ताल्लुक भी होता है, जो रात में दिखाने में आपको हेल्प कर रहे होते हैं आई की कॉर्न और रॉड सेल्स के साथ। तो ये विजन से इसका एक लिंक लिया जाता है, और फिर एक्टिविटी रात के हवाले से भी। सेरिबेलम, देखिए दो मिलते जुलते वर्ड हैं, ये सेरिब्रम और ये सेरिबेलम, इसको मिक्स ना कीजिएगा। सेरिबेलम ये वाला पार्ट है जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट नजर आ रहा है। इसका इंपॉर्टेंट रोल आपको बैलेंस में रखने का है। अब देखिए, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो चल भी रहा हूँ, मेरा आपके साथ आई कांटेक्ट भी है, हाथों की वर्किंग भी नजर आ रही है, और चलते हुए आप जानते हैं कि एक पाँव उठता है तो दूसरे पर पूरा बैलेंस आ जाता है। ये जो बैलेंस में रखने का ताल्लुक है, ये इस इंपॉर्टेंट एरिया से है जिसका नाम सेरिबेलम है। तो ये मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इससे कंसर्न है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल बॉडी की बैलेंसिंग के हवाले से है। बैलेंस ऑफ द बॉडी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये थे हमारे ब्रेन के वो हिस्से जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। यहाँ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट।